नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी दूं उससे पहले बीएचयू यूजी और पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले यूजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित किसी भी तरह का नया नोटिफिकेशन या अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है और साथ ही साथ मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन से संबंधित भी कोई नया नोटिफिकेशन बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी जारी नहीं किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों प्रक्रियाओं को बीएचयू के तरफ से अभी होल्ड पर रखा गया है। इससे संबंधित सारी तरह की जो नियमावली है, जो मापदंड है, जो नियम है, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द इन दोनों प्रक्रियाओं को शुरू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि इस समय एडमिशन से संबंधित बहुत सारे चीज़ों पर कार्य चल रहा है, इसलिए आप अपना जो मेल आईडी है, जो पोर्टल है, आप इसको नियमित रूप से चेक करते रहें और साथ ही साथ बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को भी खंगालते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज़ मैं यहाँ आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप परेशान न होइए। बीएचयू जो बची हुई एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द कराने के लिए कोशिश कर रहा है और मुझे लग रहा है इससे संबंधित सारी प्रक्रियाओं को बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके साथ और साझा करना चाहता हूं कि मैंने इसके पहले भी इन मुद्दों पर सेंट्रल कमेटी जो कमेटी है, सेंट्रल एडमिशन कमेटी है, उससे मैंने विचार विमर्श किया था और एक बार पुनः मैं 5 मुद्दे को लेकर आज फिर सेंट्रल एडमिशन कमेटी के साथ मैं विचार विमर्श करूंगा और निश्चित रूप से जानने की कोशिश करूंगा। और ये 5 महत्वपूर्ण मुद्दे जिसको आप सभी ने बार बार लिखा है, जिसमें से पहली सबसे बड़ी चीज़ है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस से संबंधित प्रक्रियाएं कब से शुरू होंगी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से शुरू कराई जाएगी। वहीं तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कमिटमेंट फीस वापस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा उन बच्चों को जो लोग अपना एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं। साथ ही साथ जो चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एडमिशन अपना कैंसिल कराने पर या विड्रॉ कराने वाले बच्चों को क्या मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि खुद कैंडिडेट द्वारा लॉक करने पर या स्वतः अपने आप 8वें राउंड या फाइनल राउंड के बाद सब्जेक्ट एलोकेशन के लॉक होने पर क्या इन बच्चों को अपग्रेडेशन में मौका मिलेगा, क्या इन बच्चों का अपग्रेड होगा। ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज मैं पुनः सेंट्रल एडमिशन कमेटी के साथ विचार विमर्श करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस पर क्या निर्णय लिया गया है, इस पर क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं जल्दी से अगर हम पीजी एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स की बात करें तो पीजी के लगभग सभी विभागों में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय जी एडमिशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द कराना चाहते हैं और इससे संबंधित जो निर्देश है वह बीएचयू के सेंट्रल एडमिशन कमेटी से लेकर के सारे एडमिशन जो कमेटीज़ हैं उनको निर्देश दिया गया है। उन्हें इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने से संबंधित निर्देश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसी संभावना है कि 10 सितंबर तक ज़्यादातर पीजी के
डिपार्टमेंट्स में एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने का उद्देश्य रखा गया है। इसलिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने मेल आईडी को और अपने स्टूडेंट पोर्टल को नियमित रूप से आप चेक करते रहें। साथ ही साथ आप अपने मोबाइल को, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसको आप हमेशा एक्टिव रखें, चालू रखें, क्योंकि कभी भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी के द्वारा फ़ोन जा सकता है। अगर किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है तो बहुत सारे बच्चे अपना जो फ़ोन है वह नहीं उठा रहे हैं और उनका जो एडमिशन है उस कंडीशन में पेंडिंग में डाल दिया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि मैं खुद अपनी बात करूं तो 2 दिन में पीजी साइकोलॉजी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते समय बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने उनमें से कई सारे बच्चों को फ़ोन किया, जिसमें से कम 50% बच्चे ऐसे थे जिन लोगों ने अपना फ़ोन नहीं रिसीव किया। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि जब भी आपको फ़ोन जाए, निश्चित रूप से आप फ़ोन उठाएं और संबंधित प्रक्रिया को आप पूरा करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि बीएचयू में यूजी और पीजी के एडमिशन में काफ़ी देर हो चुका है और अब एडमिशन की प्रक्रिया में किसी भी तरह का देर न हो, इसलिए बीएचयू में 3-4 अलग अलग तरह की कमेटीज़ का गठन कर दिया गया है, जिससे यूजी और पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया को अविलंब संपन्न किया जा सके। जिसमें आपको बता दूं कि सेंट्रल एडमिशन कमेटी के साथ साथ एडमिशन टास्क फोर्स, सेंट्रल एडमिशन रिइंफोर्समेंट कमेटी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी, ये कुछ महत्वपूर्ण कमेटीज़ हैं जो निश्चित रूप से इस समय किसी भी कीमत पर यूजी और पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न करने की कोशिश कर रही हैं। और सेंट्रल एडमिशन कमेटी के जो आदरणीय समन्वयक महोदय हैं, उनकी भी यही कोशिश है कि इन दोनों यूजी और पीजी एडमिशन की प्रक्रिया को अतिशीघ्र संपन्न किया जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी देर हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा उससे पहले आप सभी से एक बार पुनः विनम्र निवेदन करता हूं कि जब भी आप कोई सवाल पूछें, आप अपने सवाल के साथ अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और अपने प्रदेश का नाम अवश्य लिखें। इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं, 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। पहली बात ये कि आप अपने नाम के साथ आप अपने सवाल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, और दूसरी जो सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि पूरे देश के अलग अलग विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक पहुंच सके। इसलिए आपको अपने नाम के साथ साथ अपने ज़िले का और अपने प्रदेश का नाम जरूर लिखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, अब जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। आज आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से मैंने कुल 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल लिया है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया है। पहला सवाल जो है वह राव साहब गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, हर्ष राव बड़ोदरा गुजरात से, साक्षी जी बिहार से और रोशन यादव जी गाजीपुर से पूछ रहे हैं कि सर हमारी क्लासेस कब से चलेंगी और हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कब से शुरू किया जाएगा। देखिए, क्लासेस की बात अगर मैं करूं तो अभी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। एडमिशन को 10 अगस्त के आसपास, यानी 10 से 15 अगस्त के आसपास निश्चित रूप से पूरा कर लेने का एक टारगेट काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा रखा गया है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि यूजी और पीजी की क्लासेस 20 के आसपास निश्चित रूप से शुरू हो जानी चाहिए। और दूसरा जो प्रश्न है कि हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा, मुझे नहीं लगता कि एडमिशन की प्रक्रिया पूरा होने से पहले हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट होता है वैसे ही हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी लगभग इसी के आसपास शुरू हो जाएगी, जो आपके इंडेक्स और आपके घर से बीएचयू की दूरी के आधार पर आपको दिया जाएगा। वहीं अगला सवाल है जो परमिता साहा जी पूछ रही हैं पश्चिम बंगाल से, और इनका सवाल है कि सर एमए इन एजुकेशन का रिजल्ट कब आएगा। वहीं आलोक कुमार जी मुजफ्फरपुर बिहार से लिख रहे हैं कि सर एमए हिस्ट्री का रिजल्ट कब पब्लिश होगा। जबकि मनीष अग्रवाल जी अमेठी उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि सर फिलॉसफी एमए का रिजल्ट कब पब्लिश होगा। और राहुल दुबे जी लखनऊ से पूछ रहे हैं कि सर एमए इन एजुकेशन का रिजल्ट
कब पब्लिश होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एमए के साथ साथ एमकॉम और एमएससी के साथ साथ कई सारे पीजी के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और एक एक करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो रिजल्ट है रेगुलर फर्स्ट राउंड का वो पब्लिश किया जा रहा है। जैसे आज बहुत सारे डिपार्टमेंट में रेगुलर फर्स्ट राउंड का रिजल्ट शाम तक पब्लिश होगा और उस कट ऑफ में आने वाले आप सभी कैंडिडेट्स को फीस जमा करने की सूचना आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भेजी जाएगी, जो आपको 24 घंटे के अंदर अपनी कमिटमेंट फीस आपको जमा करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर वहीं हम अगला सवाल लें तो बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा पूछा गया, इसमें मुख्य रूप से मेघा डिमरी जी सिरमौर हिमाचल प्रदेश से, आस्था यादव जी जौनपुर से, शिवम शर्मा जी चंदौली उत्तर प्रदेश से, प्रियंका अग्रवाल जी मऊ उत्तर प्रदेश से, सहज त्रिवेदी जी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, अर्पित पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, कान्हा देवरिया उत्तर प्रदेश से, वैभव श्रीवास्तव रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रोशन यादव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, जबकि चंचल यादव बिहार से आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया कब शुरू होगी और हम लोगों को एडमिशन लेटर कब तक जनरेट किया जाएगा और साथ ही साथ हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कब शुरू होगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग फीस से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक बीएचयू ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया है। के साथ साथ इस प्रक्रिया पर विचार विमर्श चल रहा है और मुझे लग रहा है कि अति शीघ्र इससे संबंधित कोई न कोई निर्णय विश्वविद्यालय के द्वारा लिया जाएगा और संबंधित नोटिफिकेशन बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा और आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भी भेजा जाएगा। वहीं एडमिशन लेटर की अगर आप बात करें तो जैसे ही एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होती है, मुझे लग रहा है रेगुलर राउंड वालों को एक साथ एडमिशन लेटर जनरेट कर दिया जाएगा और दूसरे शिफ्ट में मॉपअप में एडमिशन पाने वाले बच्चों के एडमिशन लेटर जनरेट किया जाएगा, जिसके आधार पर आप संबंधित कॉलेज में सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट कर पाएंगे। और वहीं हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में आपने जो पूछा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जब आपका एडमिशन पूरा हो जाएगा उसी के आसपास किया जाएगा। वहीं संदीप जी दिल्ली से जानना चाहते हैं कि सर मेरा एडमिशन डीएवी में हो चुका है, मैंने अपनी कमिटमेंट फ़ीस भी वहां जमा कर दिया है, रिमेनिंग फ़ीस में क्या एससी के बच्चों को छूट मिलेगा? निश्चित रूप से सभी कॉलेजेस में एससी की फ़ीस जो होती है वो जनरल की फ़ीस से कम होती है। यदि आपके एससी के सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, खास तौर से कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट यदि सही है, तो उस कंडीशन में आपको आपके फ़ीस में छूट मिलती है। यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी आपके पेरेंट्स का इनकम जो है वो एनुअल अगर 2.5 लाख रुपए या उससे कम है तो उस कंडीशन में आपकी फ़ीस कम हो जाती है। तो और बाद में आप स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भरते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। तो निश्चित रूप में एससी की फ़ीस कम होती है, जो भी निर्धारित होगा फीस उस कॉलेज की उतना ही फीस आपको देना होगा। वहीं अगला सवाल है जो समायरा उपाध्याय जी राजस्थान से लिख रही हैं कि सर मेरा एडमिशन एफएमसी में हो गया है, मैंने अपनी कमिटमेंट फ़ीस भी जमा कर दी है, मेरा एडमिशन पक्का हो जाएगा या मैं एयू में अपना एडमिशन करा लूँ? समायरा जी, जैसा कि आप लिख रहे हैं कि आपका एडमिशन एफएमसी में हो गया, अपनी कमिटमेंट फ़ीस भी जमा कर दी है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया है, सब कुछ सही पाया गया है, तो इस कंडीशन में आपका एडमिशन 100% श्योर है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। यह बात अलग है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, यानी यह प्रक्रिया शुरू होगा तो बचे हुए 2 सब्जेक्ट आपको अलॉट कर दिया जाएगा और रिमेनिंग फीस संबंधित कॉलेज की जितनी होगी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका एफएमसी में हुआ है तो एफएमसी की फ़ीस मुझे लग रहा है कि 2,500 के आसपास होगी, तो जो भी रिमेनिंग फ़ीस अगर बनती है तो वो आप जमा करेंगे, लेकिन आपका एडमिशन 100%
श्योर है, आपको कहीं भी दूसरे जगह एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं रिया कुमारी जी झारखंड से लिख रही हैं कि सर हमारे पास 10th की जो मार्कशीट है, जो ओरिजिनल मार्कशीट है, वह मिल नहीं रही है, वो खो गया है, उसका फ़ोटो स्टेट हमारे पास है। क्या एडमिशन में कोई इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मैंने इसके लिए एप्लीकेशन दे दिया है, डुप्लीकेट कॉपी मुझे 3 महीने में मिल जाएगा। रिया जी, 10th की मार्कशीट यदि ओरिजिनल नहीं है तो आप उस कंडीशन में फ़ोटो स्टेट कॉपी से भी काम कर सकती हैं, क्योंकि 10th की मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ हमें जानना होता है, वो आपके फ़ोटो स्टेट कॉपी से भी पता चल जाएगा। लेकिन आपको 31 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा और इससे पहले आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह निश्चित रूप से वेरीफाई कराना होगा। वहीं अगला सवाल है जो उत्कर्ष तिवारी जी हमीरपुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि सर एडमिशन कैंसिल कैसे करें? देखिए, अगर आपको अपना एडमिशन कैंसिल कराना है तो आपके जो स्टूडेंट पोर्टल है उस पर विड्रॉ या कैंसिलेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उस ऑप्शन के थ्रू अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। हालांकि इसका 2-3 स्टेप होता है, आप एक ही बार क्लिक करेंगे तो कैंसिल की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, आपको 2-3 स्टेप में करना पड़ेगा और आपको OTP जाएगा, उसके थ्रू आप अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। वहीं पर स्नेहा साहा जी आसाम से लिख रही हैं कि सर मेरा एडमिशन FMC में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हो गया है, मैंने अपनी कमिटमेंट फ़ीस भी जमा कर दिया है, क्या मेरा एडमिशन श्योर माना जाएगा? स्नेहा जी, बिल्कुल 100% श्योर माना जाएगा, क्योंकि आपका एडमिशन FMC में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में हो गया है और आपने कमिटमेंट फ़ीस भी जमा कर दी है, तो आपका एडमिशन 100% श्योर है। यह बात अलग है कि जब सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट होगा, रिमेनिंग फ़ीस की प्रक्रिया शुरू होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। उसके बाद आगे के जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा। वहीं अनुज कुमार गुप्ता जी बलिया उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि सर B.Ed 4th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वह हमें अभी नहीं मिल पाया है, क्या इसे M.Ed एडमिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अनुज जी, जैसा कि आप लिख रहे हैं कि आपके पास B.Ed 4th सेमेस्टर की मार्कशीट इस समय नहीं है, तो आपका एडमिशन M.Ed में 3rd सेमेस्टर तक की मार्कशीट के आधार पर कर लिया जाएगा, लेकिन आपको 31 अक्टूबर से पहले अपने 4th सेमेस्टर B.Ed की मार्कशीट संबंधित कॉलेज में निश्चित रूप से जमा करना होगा। वहीं निधि सिंह मऊ उत्तर प्रदेश से, अमन राय गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, दिव्या तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, सौरभ तमुली आसाम से, आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि सर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कब होगी, इसके साथ ही साथ सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फ़ीस की प्रक्रिया कब शुरू कराई जाएगी, और साथ ही साथ आप ये भी जानना चाहते हैं आप लोग कि मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन कब से होगा। देखिए, हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित प्रक्रिया के बारे में मैंने अभी बताया, मैं बहुत संक्षिप्त में बता दूं कि हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया एडमिशन के कंप्लीट होने पर कराया जाएगा और यह आपके इंडेक्स और आपके घर से BHU की दूरी के आधार पर प्रदान किया जाएगा। वहीं सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फ़ीस की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, यह बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। और साथ ही साथ मॉपअप राउंड जो रजिस्ट्रेशन है यह सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फ़ीस की प्रक्रिया के बाद खाली सीटों की स्थिति जानने के बाद ही कराया जाएगा, जिसमें कुछ वक्त लग सकता है। वहीं आकाश जी कोलकाता से जानना चाह रहे हैं कि सर हमने अपना जो सब्जेक्ट था उसे लॉक कर दिया था, उसके बावजूद भी मेरा जो सब्जेक्ट ऑनर्स है वो अपग्रेड हो गया है, मुझे अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? देखिए, जैसा कि आप लिख रहे हैं कि मैंने अपना ऑनर्स सब्जेक्ट लॉक कर दिया था, उसके बाद भी मेरा अपग्रेड हो गया, तो यह ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। यदि आपने अपना सब्जेक्ट ऑनर्स लॉक कर दिया है तो उस कंडीशन में अपग्रेडेशन की सुविधा आपको नहीं मिलती है, लेकिन बीच में कुछ डेटा में गड़बड़ी हुई थी जिसकी वजह से कुछ बच्चों ने अगर अपना ऑनर्स लॉक कर दिया था और उनका डेटा सही नहीं पाया गया था तो उनके उचित
उचित लाभ के लिए जो उनके लिए बेस्ट था, ठीक है, उसके हिसाब से उनके डेटा में परिवर्तन किया गया था। तो इस हिसाब से चूंकि आपको और बेहतर प्रेफरेंस मिल सकता था जो पहले नहीं मिला था, इसलिए आपको अपग्रेड लॉक करने के बावजूद भी कर दिया गया। लेकिन इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यह बीएचयू के द्वारा किया गया था। तो अब अगर आपको अपग्रेड कर दिया गया है तो उस कंडीशन में जो अपग्रेडेशन के बाद सब्जेक्ट ऑनर्स मिला है वही आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपके लिए और भी बेहतर होगा, क्योंकि अपग्रेडेशन में आपको और अच्छे ही सब्जेक्ट मिलते हैं, क्योंकि वह आपके प्रेफरेंसेस के आधार पर बेस की तरफ अपग्रेड होता है। वहीं पंकज कुमार हनुमानगढ़ राजस्थान से लिख रहे हैं कि सर एडमिशन लेटर एक साथ जनरेट किया जाएगा या मॉपअप राउंड और रेगुलर राउंड का अलग अलग किया जाएगा। देखिए, इसके बारे में कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन अगर मैं अनुमान के आधार पर कहूँ तो एडमिशन लेटर मुझे लगता है कि रेगुलर राउंड यानी 8वें राउंड तक जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है उन लोगों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन अलॉटमेंट और रिमेनिंग फीस की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, उनको अपग्रेड होने के बाद एडमिशन लेटर जनरेट कर दिया जाएगा और दूसरे राउंड में मॉपअप में एडमिशन पाने वाले बच्चों को सेम प्रक्रिया के तहत उनको रिपोर्टिंग करने का समय दिया जाएगा। वहीं वैभव पांडे जी बलिया उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि सर एक ही प्रेफरेंस हमने भरा था, हमारा जो सब्सिडरी जो 2 सब्जेक्ट है उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। वैभव जी, आपका सवाल बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पहले भी पूछा था, इस सवाल को लेकर के मैंने सेंट्रल एडमिशन कमेटी में भी डिस्कशन किया था। इस पर बहुत बढ़िया जो है खाका सेंट्रल एडमिशन कमेटी का तैयार नहीं था। इस पर रणनीति बनाई जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है और इससे संबंधित बहुत जल्दी नोटिफिकेशन बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, तब स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगा। वहीं कुमार कार्तिकेय जी बलिया उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि सर मुझे बीएससी फिजिक्स मिल गया है, नहीं बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स मुझे मिल गया है, मैंने कमिटमेंट फीस भी जमा कर दिया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी मेरा हो गया है, क्या मेरा एडमिशन श्योर माना जाएगा। कार्तिकेय जी, आपका एडमिशन 100% श्योर है, आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। आपको बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स मिल चुका है। बाकी जो कम्बिनेशन अलॉटमेंट किया जाएगा तो उसके साथ 2 सब्जेक्ट का निर्धारण आपके इंडेक्स एंड प्रेफरेंसेस के आधार पर बीएचयू द्वारा बनाए गए नियम के आधार पर आपको प्रदान किया जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन जरा सा भी इधर से उधर नहीं होगा। वहीं अगला सवाल जो पूछ रही हैं आकांक्षा जी बोकारो झारखंड से पूछ रही हैं, इनका सवाल है कि सर मॉपअप राउंड वालों को भी क्या हॉस्टल मिलेगा। निश्चित मिलेगा। यदि आपका एडमिशन चाहे मॉपअप राउंड के थ्रू हो चाहे आप रेगुलर राउंड के थ्रू एडमिशन पाते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों को यानी रेगुलर राउंड एंड मॉपअप राउंड दोनों के द्वारा जो भी बच्चे एडमिशन पाते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स और डिस्टेंस के आधार पर हॉस्टल दिया जाता है। सिर्फ यह मापदंड उन्हें पूरा करना होता है। वहीं अंजलि त्रिपाठी जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से पूछ रही हैं कि सर फर्स्ट राउंड में मुझे एमएमबी मिल गया है, क्या मुझे हॉस्टल मिल जाएगा। अंजलि जी, जैसा आप लिख रहे हैं कि आपका एडमिशन फर्स्ट राउंड में ही हो गया था और वो भी आपको एमएमबी मिल गया है, तो निश्चित रूप से आपका इंडेक्स हाई होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एमएमबी में 100% हॉस्टल मिलेगा। वहीं आशीष चौरसिया जी पश्चिम बंगाल से लिख रहे हैं कि सर 1 साल पहले हमने अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा लिया था, क्या यह माइग्रेशन सर्टिफिकेट मुझे इस बार मैं दे सकता हूं या इससे मेरा काम चल जाएगा। आशीष जी, बिल्कुल चल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपने पिछले साल का निकलवाया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट इस साल भी निकलवाते तो वही सर्टिफिकेट होता, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके सभी तरह की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। यदि आप एडमिशन से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। एडमिशन से संबंधित कोई आपके सवाल है या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।